एक शाम नारी शक्ति के नाम आमतौर पर यह दृश्य अक्सर नजर आ ही जाते हैं जब देश और दुनिया भर में महिलाओं को लेकर हल्ला होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसे बहुत ही कम लोग दिखाई पड़ते हैं जो वाकई इस महिलाओं का सम्मान करते हैं। उन्हीं में से एक हैं आज के स्थान सबके चहीते आदि आबादी फाउंडेशन के फाउंडर और प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक दिनेश सिंह, जो पिछले 14 सालों से आदि आबादी वुमेन अचीवर अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। हर आम और खास महिला के सम्मान के लिए 4 फरवरी 2023 की शाम 14वां आदि आबादी विश्व अचीवर्स अवार्ड का आयोजन जयपुर के क्लार्क आमिर में होने जा रहा है। इसका आयोजन आदि आबादी फाउंडेशन, रियल फाउंडेशन और सामुदायिक विकास समिति द्वारा किया जा रहा है। हारे नहीं जो हौसलों से कम हुए जो फासले, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं सन चाहिए थीम पर इस अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देखिए, ऐसा नॉमिनेशन नहीं है। मैंने पहले बताया कि नॉमिनेशन हम लोग नहीं होता है, बट सजेशंस आते हैं। जयपुर में जैसे दीप्ति जी ने भी बहुत सजेशन दिए थे, तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हम लोगों ने रखा। तो कोई कंपटीशन नहीं होता है, हम अपने आप ही उनको उनका प्रोफाइल देख करके हम करते हैं, अवार्ड उनको देते हैं। अब इसमें है कि बहुत सारी जो अचीवर्स हैं हमारी, हम उनको सम्मान किया। इसका बेसिक उद्देश्य क्या है? किसी को भी सम्मान, अपना सम्मान जो है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एप्रिसिएशन अगर मिलता है किसी को तो बहुत अच्छा लगता है। ये आदि आबादी जो है एक हमारा दूरदर्शन न्यूज़ पे 12 साल तक प्रोग्राम चला था वीमेन का, आदि आबादी बात नारी की। उसमें हमने ये पाया कि महिलाओं को, बहुत सारी महिलाएं ऐसा काम करती हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं। एक महिला हमने 2015 में दिया था जिनके दोनों हाथ नहीं थे। वो इतना बिना हाथ के वो इतना काम करती हैं जिनको कोई नहीं जानता। हम उनको आगे लेके आए। फिर हमने गोवा की गवर्नर को भी दिया था। तो इसका बेसिक उद्देश्य है कि हम सारी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं। अब जिनके हाथ कटे हुए थे, और उसी प्लेटफॉर्म पे हम गवर्नर को भी अवार्ड दे रहे हैं, तो वो अपने आप को गवर्नर से कम नहीं समझती। मतलब गवर्नर नहीं, बट उस लेवल पे एक स्टेज पे ला करके हम उनको खड़ा कर देते हैं। और उसके बाद अगर उनको अलग से और सपोर्ट भी चाहिए तो आदि आबादी फाउंडेशन जो है वो करता है। बाकी दीप्ति जी बताएंगे। आदि आबादी वीमेन अचीवर्स अवार्ड, ये दीप्ति सैनी जी के साथ यहाँ पे हम लोग जयपुर में पहली बार कर रहे हैं। और ये हमारा 13 साल से लगातार ये हम लोग वीमेन अचीवर्स अवार्ड कर रहे हैं। 14वां साल हम जयपुर में कर रहे हैं। आदि आबादी मतलब आधा आबादी महिलाओं का, आधी आबादी महिलाओं की। हम ये ऐसा देश में मानते हैं। कई जगह है भी, कई जगह राज्यों में नहीं भी है, बट इसी से हमने ये नाम उठाया कि आधी आबादी वीमेन अचीवर्स अवार्ड, आधा पुरुष और आधा महिला। इसमें इस बार हम बहुत सारी महिलाओं को अवार्ड दे रहे हैं, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। जिसमें दुलारी देवी जी हैं, अनुपम खेर की माँ, जिनको हम हाउसवाइफ अवार्ड दे रहे हैं, हीरा मनी हाउसवाइफ अवार्ड। हीरा मनी हमारी माता जी का नाम, उन्हीं के नाम पे हमने ये हाउसवाइफ अवार्ड रखा है, क्योंकि हमारी माँ भी हाउसवाइफ थी। 2018 में उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद से हम लोगों ने, हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने डिसाइड किया कि हम हाउसवाइफ अवार्ड जो है हीरा मनी के नाम पे देंगे। फिर इसमें हम स्नेहा जावेलकर हैं, महाराष्ट्र से हैं, एसिड विक्टिम हैं, नवजोत रंधावा हैं, आज तक से हैं वो। तो डिफरेंट फील्ड से। और यहाँ जयपुर की एक हेमलता कुशवाहा जी हैं, जो यहाँ कहते हैं कि पहली महिला ऑटो ड्राइवर है, हम उनको भी अवार्ड दे रहे हैं। फिर हमारी ब्रह्म कुमारी गीता बहन, उनको भी अवार्ड दे रहे हैं। तो कहने का मतलब हर फील्ड से, इंटरटेनमेंट से भी हम लोग दे रहे हैं, तो बॉम्बे से भी कुछ लोग आ रहे हैं। सारे, मतलब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो हमने नहीं छोड़ा है। वो सारे अवार्डी हम लोग वैसे सेलेक्ट करके
हम लोग करते हैं। दूसरा ये है कि हमारा ये कोई कंपटीशन नहीं है कि हम कोई कंपटीशन कराते हैं और उसमें हम अवार्ड देते हैं, ऐसा नहीं है। हम इसको, हमारी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिसमें दीप्ति सैनी जी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं, चारुल मलिक हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें कमेटी। तो हम कमेटी डिसाइड करते हैं कि इस साल हम किसको किसको अवार्ड दे रहे हैं। और इसमें जो महिलाएं, जैसे हम जयपुर में कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ की महिलाओं को आगे लाने का कोशिश करते हैं, उसके लिए हम करते हैं। आधी आबादी मतलब हाफ ऑफ द जनरेशन जो हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ा रही है, कम्युनिटी को आगे बढ़ा रही है, तो ये आधी आबादी पिछले 13 सालों से कार्य कर रहे हैं। मेरी दिनेश जी से मुलाकात हुई तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि इस बार हम जयपुर में करते हैं ये प्रोग्राम, बिकॉज़ अगर देखा जाए तो पहले भी हम लोग पटना में कर चुके हैं, मुंबई में कर चुके हैं, दिल्ली में कर चुके हैं, और जयपुर से भी काफ़ी महिलाएं हैं जो इतना अचीवमेंट कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो एक प्रेरणा दें बाकी के लोगों को भी। और जितनी भी महिलाएं हमने चुनी हैं, अगर आप उनका प्रोफाइल देखें तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से प्रेरित कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। और एक महिला अगर दूसरी महिला को सपोर्ट करती हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री, हमारा नेशन, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी कहाँ पहुँच सकती है। जैसे कि एक पक्षी होता है, उसके 2 पंख होते हैं, एक पंख से कभी उड़ान नहीं भरी जा सकती है। उसी तरीके से हम मानते हैं कि नर और नारी दोनों अगर समानता के साथ आगे बढ़ें तो बहुत ऊंचाइयां पा सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आधी आबादी अवार्ड वुमेन एम्पावरमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं 4 फरवरी को क्लार्क्स आमिर में, जिसमें हम सभी को, जितनी भी चयनित महिलाएं हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, जो जिनसे बाकी की महिलाओं को भी प्रेरणा मिले। और मैं तो यही चाहूँगी कि आधी आबादी अवार्ड जो है हर साल जयपुर में होता रहे। तो मैं इसके लिए आपको आग्रह करूँगी, क्योंकि जयपुर अपने आप में एक बहुत, अगर आप देखें तो जयपुर में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही हैं। फॉर एग्जांपल प्रियाम भी हमारे साथ में बैठी हुई हैं, शी द यंगेस्ट बिजनेस एंटरप्रेन्योर, अपने उस पर बिना किसी सपोर्ट के ये आगे बढ़ रही हैं और ये नोशन जो है ये रन कर रही हैं। तो ये शी इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल। इस बार ये अवेलेबल नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली शी इज़ ऑलरेडी नॉमिनेटेड, बिकॉज ये बहुत यंगस्टर्स को मोटिवेट करती हैं। और 4 फरवरी को जो प्रोग्राम है उसमें गोविंद डोटासारा जी आ रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास जी आ रहे हैं, मनोज मुदगल जी आ रहे हैं, और काफ़ी नामी हस्तियां आ रही हैं। पुलिस कमिश्नरेट आ रहे हैं, मिस्टर आनंद जी आ रहे हैं। और जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें लाइव परफॉर्मेंसेस भी होंगी। जो एक्टर्स आ रहे हैं मुंबई से, जैसे कुछ का नाम ले तो सोनिया आ रही हैं, ऋषिका आ रही हैं, दीप्ति भटनागर हैं और ममता हैं। तो इन सब का लाइव परफॉर्मेंस भी होएगा और हम सब वुमेन एम्पावरमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। ये अवार्ड समाज में दूसरों पर आश्रित रहने वाले विवश महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का एक जज्बा है। इस पुरस्कार समारोह की अवधारणा आदि आवासी की कोर टीम द्वारा आत्मसात की गई है। इससे सफल महिलाओं के मार्ग को रोशन किया जाएगा और उन्हें गर्व और प्रतिष्ठा के साथ सम्मानित करा जाएगा। आदि आबादी का सफर आसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी महिलाएं प्रत्येक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रही हैं। उनके काम को रेखांकित और उन्हें पहचान देने, सम्मानित करने की पहल का नाम आदि आबादी वुमेन अचीवर अवार्ड आयोजित करने वाली समिति दिनेश सिंह के साथ शिक्षा विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।